West Ham are massive. Everywhere we go, everywhere we go. जैसा वेस्ट हैम ट्रांसफर मार्केट में इंटेंशन और एम्बिशन दिखा रहे हैं ना, तो उससे तो यार वो एक मैसिव क्लब की तरह ही पुट आउट हो रहे हैं सबके सामने। मतलब कल उनने क्रिस्टेंसो समरविल को साइन कर लिया फ्रॉम लीड्स यूनाइटेड, जो कि बहुत ही अच्छी साइनिंग है। इस प्लेयर में लिवरपूल इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो इस डील को फाइनलाइज नहीं कर पाए। लेकिन वेस्ट हैम ने एम्बिशन दिखा के इस डील को फाइनलाइज कर लिया। लीड से एक डील करना बहुत ही मुश्किल रहता है और बहुत ही अच्छी डील मिल गई वेस्ट हैम यूनाइटेड को। और भी उनकी समर ट्रांसफर साइनिंग से अगर बात करूं तो अभी वो एरन वन-बिसाका से हेविली लिंक्ड है और निकोलस फुलक्रूग बोरुसिया डॉर्टमुंड के भी काफी हेविली लिंक्ड है। टॉक्स एडवांस स्टेजेस पे हैं, जहां तक फुलक्रूग भी ज्वाइन कर ही लेंगे वेस्ट हैम को। उसके बाद जो उन्होंने पहले प्लेयर साइन कर रहे हैं, उनने साइन किया है मैक्स किलमैन को, वुल्स के कैप्टन को उन्हें साइन किया फॉर अराउंड 40 मिलियन पाउंड्स। उसके पहले उन्हें लुइस गिलर्मे को साइन कर लिया था फ्रॉम पाल्मेरेस। 18 साल के बहुत ही अच्छे यंगस्टर हैं भाई, वो बहुत ही हाईली रेटेड हैं। और ब्राजीलियन यंगस्टर्स को आप जानते ही हो भाई, कितना पोटेंशियल होता है उनके अंदर। फिर उन्हें वेस्ट फोडरिंगम को भी खरीदा एज अ फ्री एजेंट फ्रॉम शेफील्ड यूनाइटेड एज अ बैकअप टू फैबियांस्की एंड एरियोला। तो यार अभी हम जितनी साइनिंग्स देख पा रहे हैं ना वेस्ट हैम की, तो ये काफी अच्छी साइनिंग्स है। और प्रीमियर लीग क्लब में तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडोज में कहूँ तो वेस्ट हैम की ही रही है यार। और वेस्ट हैम भी यार अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाह रहे हैं भाई। वो चाहते हैं कि दे शुड बी कम्पीटिंग इन फॉर यूरोपियन प्लेसेस एवरी ईयर। लास्ट ईयर वो 9th प्लेस फिनिश करे थे, जो कि काफी वेस्ट हैम फैंस के हिसाब से डिसअपॉइंटिंग सीजन था। डेविड मॉइस का आखिरी सीजन था, वो सब था तो डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन फिर भी भाई एक मिड टेबल फिनिश उनको मिली। अब वो चाह रहे हैं कि हमेशा यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग की प्लेसेस के लिए तो मिनिमम से मिनिमम कम्पीट ही करें। और ये जो उन्होंने ट्रांसफर साइनिंग करी है ना, ये उनको उस एम्बिशन को अचीव करने में काफी हेल्प करेंगे। फिर दूसरी तरफ हमने डिपार्चर्स भी देखे, काफी प्लेयर्स को वेस्ट हैम ने काफी बेचा भी है, लोन पे भेजा है। वो सब डेडवुड को उन्हें रिलीज किया है, बेन जॉनसन को उन्हें इप्सविच में भेजा, उसके बाद बेन रामा हैज दैट फॉर ओलंपिक लियोन। उसके बाद थीलो केरर ने भी एएस मोनाको को ज्वाइन कर लिया। फिलिन डाउन्स ने साउथहैम्पटन को ज्वाइन कर लिया। कैल्विन फिलिप्स का लोन एक्सपायर हो गया था, वो सिटी वापस रिटर्न कर चुके हैं। एंजेलो ऑग्बोना काफी एज हो गई थी उनकी, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये सब प्लेयर्स को वेस्ट हैम ने ले ऑफ कर दिया है, बेच दिया है, जो कि फिर से नए प्लेयर्स की जगह बनाता है। अब आप देखो तो उनके डिफेंसिव डिपार्टमेंट में उनने एक प्लेयर उनका गया, ऑग्बोना गए, तो उनने उनकी रिप्लेसमेंट किलमैन को करी, जो कि अपग्रेड है टू ऑग्बोना। और वो जूलियन लोपेटेगी के अंडर वुल्स में भी खेल चुके थे, और वो सब तो लोपेटेगी काफी हाईली रेट करते हैं किलमैन को, वो भी एक प्लेयर आ गए अच्छे। वेस्ट हैम के पास 4 अच्छे सेंटर बैक्स हो गए हैं, जूमा, किलमैन, एगर्ड और मैवरोपैनोस, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके बाद उनके पास लेफ्ट बैक भी 2 ऑप्शंस हैं, एमरसन और एरन क्रेसवेल। राइट बैक पे उनके पास 2 ऑप्शंस थे, बेन जॉनसन और व्लादिमीर सुफाल। तो उनने बेन जॉनसन को तो बेच दिया, अब सिर्फ सुफाल बचे, और वो सुफाल का एक अपग्रेड लाना चाह रहे हैं इन एरन वन-बिसाका, जो कि सुफाल को काफी टक्कर देंगे और मेरे हिसाब से अहेड ऑफ सुफाल स्टार्ट भी करेंगे। तो बहुत अच्छी साइनिंग होने वाली है। नूसर मजरावी बायर्न म्यूनिख के उनने नो कह दिया था वेस्ट हैम को, उन्होंने कहा था कि वो ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग वेस्ट हैम एंड ही इज ओनली फोकस्ड ऑन ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो जैसे ही वेस्ट हैम वन-बिसाका को खरीदती है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, तब मैजरावी मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि फिर से वेस्ट हैम के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी साइनिंग रहने वाली है, क्योंकि वन-बिसाका इज गेटिंग इनटू हिज प्राइम इयर्स ऑन ऑल दैट। वो वेस्ट हैम को काफी बेनिफिट करेंगे भाई। और अटैक की मैं बात करूँ ना, तो उन्हें यार अटैक में अगर वो फुलक्रूग की डील को फाइनलाइज कर लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी ट्रांसफर विंडो हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने समरविल को तो खरीद ही लिया है, जो कि लास्ट ईयर चैंपियनशिप के प्लेयर ऑफ द सीजन थे भाई। और कितना अच्छा खेला है उन्होंने, एकदम लीड्स को अटैक में जो लीड्स का जो अटैक लीड कर रहे थे भाई समरविल, उनको खरीद के वेस्ट हैम ने यार बहुत ही अच्छी साइनिंग करी यार। मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा समरविल की, क्योंकि यार मैं उनको काफी हाईली रेट करता हूं। और आप देखोगे नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग में वो कितने अच्छे प्लेयर है भाई। अब उनके पास अटैक में कितने ऑप्शंस हो गए हैं भाई। उनके पास मोहम्मद कुडूस हैं, उसके बाद उनके पास बोवेन है, फिर उनके पास पैकेटा भी हैं, फिर अब समरविल आ गए। स्ट्राइकर्स में उनके पास मिकाइल एंटोनियो है, डैनी इंग्स है, और निकोलस फुलक्रूग की डील भी हो ही जाएगी। तो उनके पास 3 बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स हो जाएंगे। जहां तक फिर हमें देखने को मिलेगा कि डैनी इंग्स शायद लीव करें उसके बाद, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि फुलक्रूग की डील होती है या नहीं होती है। जहां तक हो ही जाएगी। पहले वेस्ट हैम जॉन डुरैन को साइन करना चाह रहे थे फ्रॉम एस्टन विला, लेकिन वो डील भाई धीरे धीरे मतलब कुछ फाइनल स्टेजेस पे आके रुक गई और वो सब हो गया। उसके बाद से वो डील एकदम स्टैंड बाय पे है
और अब जहां तक उसके होने के बहुत ही कम चांसेस है वो नहीं होगी। फुलक्रू को अगर उन्हें खरीद लिया ना तो वेस्ट हैम को एक बहुत ही टॉप स्ट्राइकर मिल जाएगा यार। हम देख रहे हैं क्या वेस्ट हैम ने लास्ट समर ट्रांसफर विंडोज में भी जब कोई एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर खरीदे ना तो वो उनके लिए मतलब वो उतनी अच्छी साइनिंग रही नहीं है भाई। आप देखो उनने स्कमैगा को खरीदा था तो वो भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ लिव अप नहीं कर पाए थे। उससे पहले आप देख लो सेबेस्टियन हॉलर को भी जब उन्होंने खरीदा था फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, कितना हाईली रेट किया जाता था उस समय पे, लेकिन वो भी उतनी एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर पाए। अब देखते हैं कि फुलक्रू के साथ क्या होता है भाई। वेस्ट हैम ने यार डेविड मॉइस के साथ पार्ट वेस्ट करके मेरे हिसाब से करेक्ट डिसीजन लिया। डेविड मॉइस काफी अच्छे कोच थे लेकिन टाइम वाज राइट टू गेट अवे और सेट असाइड विद डेविड मॉइस। उसके बाद अब जूलियन लोपेटेगी के अंडर उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। जब लोपेटेगी ने वुल्स को भी लीव किया था ना तब भी काफी अनफेयर तरीके से उन्हें लीव किया था क्योंकि वुल्स को उन्हें रिलीगेशन से बचाया था। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में वुल्स ने बिल्कुल भी बैक नहीं किया भाई लोपेटेगी को। मतलब इतनी बेकार साइनिंग कर रहे थे। मैंने देख रहा था कि काफी इंटरनेट असर चल रही है बिटवीन द बोर्ड एंड द कोच एंड ऑल दैट। उसके बाद से वुल्स और लोपेटेगी ने भी पार्ट वेस्ट कर लिए वुल्स। उसके बाद से भाई हमने देखा कि उन्होंने गैरी ओनील को अपॉइंट किया और वो सब हुआ, लेकिन फिर वेस्ट हैम ने जब लोपेटेगी को अपॉइंट किया ना तो उससे उनका काफी लॉन्ग टर्म विजन दिखा हमें। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी दिया लोपेटेगी को और अब हमें देखना है कि वेस्ट हैम का प्रोजेक्ट कैसा रहता है अंडर लोपेटेगी। मैं यार काफी हाईली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वेस्ट हैम 9th पोजीशन जो लास्ट फिनिश करते ना उससे ऊपर ही जाएंगे भाई। मेरे हिसाब से वेस्ट हैम विल फिनिश ऑन 7th पोजीशन जहां तक उनको कॉन्फ्रेंस लीग फुटबॉल फॉर नेक्स्ट सीजन मिल जाएगा यार। क्योंकि भाई अब देख लो ना रिसेंट टाइम में वेस्ट हैम का कितना अपग्रेड हुआ है यार। अभी वो 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस लीग विनर्स हैं भाई, उनके पास है यूरोपियन ट्रॉफी है भाई जो आर्सेनल और टॉटनहम के पास नहीं है। तो वेस्ट हैम एक बड़ा क्लब बनना चाह रहे हैं, उनका एम्बिशन बिल्कुल सही है और जैसे वो ट्रांसफर साइनिंग्स कर रहे हैं ना उनको रोकना काफी मुश्किल रहेगा। और भाई जितनी आप साइनिंग्स देख रहे हो उन्होंने करी है ना, ऐसा आप मुझे कोई प्रीमियर लीग क्लब दूसरा बता दो जिसने ऐसी साइनिंग्स करी हो यार। मतलब हर कोई अभी 1-2 साइनिंग्स पे ही अटका हुआ है भाई, लेकिन वेस्ट हैम का बोर्ड काफी क्विकली एक्ट कर रहा है। वैन बिसाका को डील को पूरा करना चाह रहा है, फिर फुलक्रू की डील को भी पूरा करना चाह रहा है और ये सब डील्स पूरी हो गई तो वेस्ट हैम विल बी अ सुपर टॉप टीम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन वेस्ट हैम कहां पर कौन सी पोजीशन पे फिनिश करेंगे, फुलक्रूक और वैन बिसाका की डील कब तक होगी? जो भी आपके थॉट्स हैं जरूर बताइएगा वेस्ट हैम के बारे में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।